हेलो गाइस, मैं आसिफ रेहान स्वागत करता हूं आप सबका मार्क्सवेल एजुकेशन में और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और वार्साई ट्रीटी के बारे में है। दोस्तों, वार्साई ट्रीटी के कारण जर्मनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। इस ट्रीटी के कारण जर्मनी फाइनेंशियल, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आसान शब्दों में कहें तो वार्साई ट्रीटी के कारण जर्मनी एक तरह से बर्बाद हो गया था, उस समय खत्म हो चुका था। तो फिर हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि जर्मनी की ऐसी हालत आखिर हुआ ही क्यों था और ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनसे जर्मनी पर वार्साई ट्रीटी लगाई गई थी। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वीडियो 9th क्लास, 12th क्लास, बीए के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मुझसे सब्जेक्ट रिगार्डिंग बात करना चाहें तो इन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अलाइड पावर यानी मित्र राष्ट्र, सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्ति। अलाइड पावर द्वारा सेंट्रल पावर पर वार्साई ट्रीटी रोक दी गई थी क्योंकि अलाइड पावर को लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान की संपत्ति की भरपाई सेंट्रल पावर द्वारा किया जाए, क्योंकि उन्हीं के वजह से वॉर हुआ है और उनका इतना नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। और इसीलिए अलाइड पावर में शामिल देशों के लीडर्स और सेंट्रल पावर में शामिल देशों के लीडर्स के बीच में एक मीटिंग हुआ। यह मीटिंग 1919 में पेरिस में हुआ था, जिसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कहा गया। इसी कॉन्फ्रेंस में वार्साई ट्रीटी वॉर में हारे हुए देशों पर लगा दी गई थी। इस ट्रीटी के कारण जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था दूसरे देशों की तुलना में। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को अमेरिकी राष्ट्रपति के वुडरो विल्सन ने लीड किया था, जो जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते थे। तो आइए हम जान लेते हैं कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या क्या बातें कही गई थी जिससे वार्साई ट्रीटी को रोक दिया। पहला तो राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों की सीमा निर्धारण करने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते हुए देशों के नुकसान की भरपाई करने, स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों पर विचार करना, जिसने लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 32 कंट्रीज को बुलाया गया था और अलग अलग देशों के 70 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट के वुडरो विल्सन के अलावा 11 देशों के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हुए थे इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें 12 फॉरेन मिनिस्टर और कई कंट्रीज के पॉलिटिशियंस शामिल हुए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम लोग, सोल्जर्स, पॉलिटिशियंस और मजदूर के नेता पेरिस में पहुंचे थे। 18 जनवरी 1919 को इस कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे हुए 5 देश थे और उनके साथ 5 अलग अलग ट्रीटी संधि की गई और ये सभी संधि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की ट्रीटी कहलाई, जिसमें जर्मनी के साथ वार्साई की ट्रीटी, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की ट्रीटी, बुल्गारिया के साथ न्यूली की ट्रीटी, हंगरी के साथ ट्रियोना की ट्रीटी और तुर्की के साथ सेवरी की ट्रीटी की गई थी। दरअसल दोस्तों, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग ट्रीटी के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया था। करीब 4 महीने चले इस कॉन्फ्रेंस में वर्साई की ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर लिया गया था और जर्मनी के लीडर्स को सौंप दिया गया था। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वार्साई ट्रीटी के बारे में कि वार्साई ट्रीटी आखिर था क्या और इस ट्रीटी में ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई थी जिसकी वजह से जर्मनी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसमें पहला है, जर्मनी के बहुत से क्षेत्र को बेल्जियम, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिए गए थे। दोस्तों, जर्मनी कोई एक कंप्लीट कंट्री नहीं है, यानी जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड द्वीपों में बटा हुआ है
और इन्हीं द्वीपों को अलाइड पावर के देशों ने आपस में बांट लिया था, जिससे जर्मनी का बहुत सारा एरिया जर्मनी से छीन लिया गया था। वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। पोलैंड को एक नया कंट्री बना दिया गया था, जिसका एरिया समुद्र तक फैला हुआ था। लासेस और लोरेन को जर्मनी से छीनकर फ्रांस को दे दिए गए थे। जर्मनी के सारे कॉलोनीज उपनिवेश को छीनकर इंग्लैंड, फ्रांस, अलाइड पावर के देशों ने आपस में बांट लिया था। मुआवजे के रूप में जर्मनी को भारी धनराशि अदा करने के लिए मजबूर किया गया था, और यह धनराशि 6 अरब करोड़ डॉलर थी, जिसे जर्मनी के लिए चुकाना बिल्कुल असंभव था। जर्मनी के आर्मी पावर को घटाकर 1 लाख तक कर दिया गया था। दोस्तों, अलाइड पावर के देशों को लगता था कि अगर हम जर्मनी के आर्मी को कम कर देंगे तो इन फ्यूचर वो हमसे दोबारा वॉर करने के लिए संभल नहीं पाएगा, वॉर नहीं कर पाएगा। इसीलिए अलाइड पावर के देशों ने जर्मनी के आर्मी को खत्म करने की कोशिश की थी। इसके अलावा जर्मनी के कारखानों और फैक्ट्रियों का लगभग 15% अलाइड पावर के देशों ने आपस में बांट लिया था। जर्मनी के मवेशियों यानी एनिमल्स का 10% अलाइड पावर ने ले लिया था, और जर्मनी के अधिकतर फर्टाइल लैंड पर अलाइड पावर का अधिकार हो गया था। इससे जर्मनी का और ज्यादा नुकसान हुआ था। दोस्तों, अलाइड पावर के देशों द्वारा हर संभव प्रयास किया गया जिससे जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और वो दोबारा संभल ना पाए। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक। मैंने इस वीडियो में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और वर्सले ट्रीटी के बारे में बता दिया है। दोस्तों, एक बात और बता दूं, वर्सले ट्रीटी से जर्मनी का इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि जर्मनी के लोग इस ट्रीटी को अपमान करने वाला मानने लगे थे। उनको लगने लगा था कि अलाइड पावर के देशों द्वारा उनका अपमान करने के लिए ये ट्रीटी उन पे लगाई, और इसी बीच जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, और हिटलर के लीडरशिप में वर्सले ट्रीटी के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने लगे, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। ये वीडियो मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस लॉकडाउन के समय आप सब पैनिक ना हो, घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैक्सवेल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।